अब खबरें विस्तार से। आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े होने के आरोप में शहर से पकड़े गए अब्दुल शामी और अब्दुल रहमान उर्फ कटकी को ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस शहर लेकर आई है। आतंकवादी संगठन अलकायदा के नेटवर्क से जुड़े रहने के आरोप में पकड़े गए अब्दुल शामी और अब्दुल रहमान उर्फ कटकी को 30 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर जिला पुलिस शहर लेकर आई है। अदालत में पेश करने के बाद दोनों को एमजीएम अस्पताल में चिकित्सीय जांच के लिए लाया गया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और दोनों को पुलिस कर्मियों ने चारों ओर से घेरे में ले रखा था। हालांकि मीडिया से कोई बात नहीं की, पर अब्दुल रहमान व अब्दुल शामी काफी शांत नजर आ रहे थे और पुलिस के निर्देशों का चुपचाप पालन करते रहे। एमजीएम अस्पताल से उन्हें सीधे घाघीडीह जेल ले जाया गया। एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज ने कहा कि दोनों को 30 दिनों की रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि उनके तार और कहां-कहां जुड़े हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग हासिल करने में शहर के और कितने लोग शामिल थे, इस पर भी विशेष तौर पर बल दिया जाएगा। आतंकवादी है अब्दुल रहमान और अब्दुल शामी, उन लोगों को जो है जमशेदपुर पुलिस के द्वारा अभी रिमांड पे लाया है और इधर जमशेदपुर में पूर्व में जो है दो उग्रवादी आतंकवादी पकड़ा गए थे। उन लोगों का जो है स्वीकारोक्ति में जो भी बातें आया है उसके आधार पर जो है इन लोगों का भी अब्दुल रहमान और अब्दुल शामी दोनों को जो है अभी जमशेदपुर लाया है। इन दोनों का जमशेदपुर से काफ़ी कनेक्शन रहा है। अब्दुल शामी जमशेदपुर का रहने वाला है और अब्दुल रहमान जमशेदपुर में फ्रीक्वेंटली विजिट करता था और इधर के लोगों को जो है पूरा रेडिकलाइज करके इधर के लोगों को उग्रवादी आतंकवादी संगठनों से जोड़ता था। और इवन अब्दुल शामी जो है पाकिस्तान में भी जाके ट्रेनिंग लिया है और इधर का अन्य लोगों को भी जो है इसमें जोड़ने का खबर हम लोगों को है और अभी पूरा डिटेल में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इधर का जमशेदपुर में और झारखंड का अन्य जगह का भी कौन कौन इसमें शामिल रहा है। इस नेटवर्क में अलकायदा और अन्य आतंकवादी संगठनों का जो नेटवर्क में कौन कौन है उस संबंध में हम लोग डिटेल में भी शामिल हैं। सर, पुलिस कितने दिन की रिमांड मांगी थी और कितने दिन की मिलेगी आपको? अभी बेसिकली जो है दिल्ली तिहाड़ जेल से इधर का जमशेदपुर जेल में शिफ्ट हुआ है इधर का केस में और हम लोग यूएपीए के तहत 30 दिन तक रिमांड पे लेने का प्रावधान है। कोर्ट का अनुमति जितना मिलेगा उसके अनुसार हम लोग रिमांड पे लेके पूछताछ करेंगे। सर, क्या जानकारी मिल सकती है, लग रहा है कि किस पूर्ण उसका केस का खुलासा हो सकता है इसमें जो बेसिकली जो है झारखंड में क्या क्या नेटवर्क बना है, इधर का स्लीपर सेल में कौन कौन है, उधर का एक्टिव मेंबर्स कौन कौन है और इधर का कोई लोग यदि बाहर जाकर ट्रेनिंग लिया है कि नहीं लिया। जैसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग के बाद पहले भी आया है इधर का लोग, जैसे अब्दुल शामी लिया है, अब्दुल शामी के अलावा और कोई झारखंड का आदमी लिया है कि नहीं लिया है, यदि लिया है तो कौन है, उसके बारे में जो है डिटेल जानकारी ये सब हम लोग को प्राप्त करना है। बेसिकली झारखंड का पूरा जो आतंकवादी नेटवर्क है उसको पता करने में हम लोगों को डिटेल्स मिलने में इन लोगों का पूछताछ और गिरफ्तारी का जो भी पूछताछ से काफ़ी फायदा हम लोगों को। सर, उड़ीसा पुलिस से संपर्क करेंगे क्या, क्योंकि कटक से गिरफ्तार किया गया था? बेसिकली जो है आतंकवादी संगठन एक शहर या एक स्टेट में सीमित नहीं है, उसका पूरा नेटवर्क पूरा दुनिया में फैला हुआ है और उसमें जो इस संबंध में जो भी अन्य एजेंसी है जैसे बाकी स्टेट्स का पुलिस है और कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जिनसे संपर्क करने का जरूरत पड़ेगा सबसे हम लोग संपर्क करेंगे। जिला पुलिस ने बागबेड़ा थाना क्षेत्र में एक वाहन से करीब 150 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसे संभवतः तस्करी के लिए दूसरे राज्य भेजा जा रहा था। जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह को तगड़ा झटका लगाते हुए बागबेड़ा थाना क्षेत्र में एक इंडिगो कार से करीब 150 केजी गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 12 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने कार भी जब्त कर लिया है, पर चालक फरार होने में सफल रहा। मंगलवार को एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज और सिटी एसपी चंदन झा ने मीडिया के सामने जब्त किए गए गांजा को पेश किया। एसएसपी ने बताया कि गिरोह का पता लगाया जा रहा है और माल कहां भेजा जा रहा था इसका भी पता लगाया जा रहा है। लगभग 150 किलो गांजा पकड़ा है, पूरा पैक किया हुआ था और एक इंडिगो गाड़ी में ले जा रहा था। सूचना के आधार पर जो है
हम लोग चेकिंग लगाया। चेकिंग के क्रम में जो है गाड़ी पकड़ा गया और उसमें जो है जो ड्राइवर है जब पुलिस पार्टी जब पहुंचा उसको फरार होने में सफल रहा, लेकिन जो है पूरा माल रिकवर हुआ है। टोटल 150 kg है। उसका अनुमानित जो है उसका कॉस्ट आएगा लगभग 12 लाख रुपया। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है उसमें भी हम लोग अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और ये नेटवर्क का पूरा ध्वस्त करना की आवश्यकता है। हम लोग पूरा नेटवर्क के बारे में पता कर रहे हैं और उसमें जो है कहाँ से आता है और उसका डिलीवरी कहाँ होता है, उसका सेल कहाँ होता है, इसमें कौन कौन इस नेटवर्क में इन्वॉल्व है, ये पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है। हम लोग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये कहाँ से कहाँ आ रहा था कुछ जानकारी? पूरा जो है अभी हम लोग और लोग पकड़ाने के बाद ही पूरा वेरीफाई हो पाएगा। लेकिन जो है हम लोग अभी जैसा जो है गांजा का तो अलग अलग सोर्सेस है, लेकिन हम लोग कहाँ का है, नेपाल का भी हो सकता है, उड़ीसा से भी आ सकता है, बहुत अलग अलग, झारखंड का भी अन्य जगह से भी आ सकता है। उसमें हम लोग अभी अनुसंधान का विषय है। साकची टैंक रोड स्थित एक होटल के बेसमेंट स्थित किचन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। बिजली केबल के पानी के संपर्क में आ जाने से वहां लगातार विस्फोट होती रही। साकची टैंक रोड स्थित एक बहुमंजिला होटल के बेसमेंट में किचन का काम होता है। मंगलवार को तेज विस्फोट के साथ वहां आग लग गई। लगातार हो रहे विस्फोट से घबराकर पूरी बिल्डिंग के लोग भाग खड़े हुए। वहां मजमा लग गया। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बड़ी घटना को टाल दिया। बिल्डिंग के बेसमेंट में होटल का किचन चलाया जाता है, जहां केबल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग की चिंगारी निकलने लगी। वहां पानी के संपर्क में आकर रह रहकर विस्फोट होने लगा, जिसके चलते फायर ब्रिगेड की टीम भी भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। बाद में पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को बंद कर उस पर काबू पाया गया। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है। बेसमेंट है, वहाँ पानी भरा हुआ है जिसमें केबल में शॉर्ट सर्किट हो रही है, जिस वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है। तो अभी तक लाइन नहीं काटा गया, कितना देर से ऐसा रहा? अभी तो फिलहाल 10 मिनट हुआ, हम लोग आए हुआ 10 मिनट से ऐसा ही है। अभी मैंने कंट्रोल रूम से बोल दिया है, वो फोन करवा के। कौन सा जगह है? हाँ, कौन सा जगह? मतलब अजीब बहुत हेवी टाइप का हुआ, इलेक्ट्रिकल में फोन करिए। बस्ट कर रहा था, पूरा फर्स्ट कर रहा यहाँ का लाइन था। ऊपर उसका कवर था, ढक्कन था, इसीलिए बची है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो रहा था। तो फैल जाएगा। क्या करते हैं आप यहाँ? कटिंग करते हैं मास्टर। कौन सा जगह ये? साक्षी है। ये कौन सा दुकान, किनका दुकान है? कौन सा ये? वो दुकान नहीं, वो होटल है। स्थानीय नीति के विरोध में मांझी परगना महाल द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। प्रोफेसर CR मांझी के नेतृत्व में मांझी परगना महाल के सदस्यों ने उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपते हुए स्थानीय नीति को रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस नीति में काफी त्रुटियां हैं और इससे आपसी भाईचारा, प्रेम व बंधुत्व पर असर पड़ सकता है। स्थानीय नीति के विरोध में हम लोग एक मेमोरेंडम दिए हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय के एड्रेस करके और किसी को माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। और उसमें कहा गया है कि स्थानीय नीति जो बनी है, सरकार ने बनाई है, वो पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है, गलत है, अस्पष्ट है और विरोधाभास है। इसलिए इसको इमीडिएटली खारिज करने के लिए हम लोग कहा है, क्योंकि इस तरह की स्थानीय नीति बनने से जो भाईचारा है, आपस में जो बंधुत्व खत्म हो जाएगा। क्या आप लोग क्या मांग कर रहे थे, किस तरह का होना चाहिए? हम लोग उसमें लिखा है कि किस रूप में होना चाहिए। हमारे एक ही मकसद है कि सर्विस सेटलमेंट जो है, RS सर्विस रिवीजन सेटलमेंट जिसका हुआ है उसको माना जाए, चाहे वो 1932 में हो या 1937 में, जो जिस जिला में जिस तरह का हुआ है वो सर्विस सेटलमेंट की उसी के आधार पर हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ का आदमी है। और बाकी जो आए हुए हैं वो हमारे, उसको तो हम लोग कहीं भगा नहीं रहे हैं, उसको तो यहाँ से बोलते हैं कि आप यहाँ चले जाइए, यहाँ नौकरी मत कीजिए, ऐसा तो नहीं कहा। ट्रेजरी कोड में संशोधन किया गया है, जिसकी जानकारी मंगलवार को ADC ने सभी अधिकारियों को एक बैठक के जरिए दी। कोषागार अधिनियम में संशोधन किया गया है और कोषागार में बिलों को पारित करने और अन्य प्रक्रियाओं में संशोधित कोड के तहत कैसे कामकाज को संपादित किया जाए, इस पर एक कार्यशाला का आयोजन कर ADC ने संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। कार्यशाला में रांची से आए योजना पदाधिकारी,
विमल कुमार मुखोपाध्याय ने भी भाग लिया। झारखंड कोषागार संहिता में कुछ संशोधन किए गए हैं। उसी संशोधन की जानकारी सभी पदाधिकारियों, सारे ड्राइंग डिस्बर्सिंग अफसर को देने के लिए आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में विनोद चंद्र झा विशेष सचिव हैं योजना सह वित्त विभाग के, और सुविमल मुखोपाध्याय विशेष कार्य पदाधिकारी योजना सह वित्त विभाग।